हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति और तारीफ करते हैं। जिंदा जलाल पिता का धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जिसने आकाश से पृथ्वी बनाया, जिसने जीवितों को भी जीवित रखा, जिसने हर एक महामारी से बचा के रखा, जिसने जीवित वचन, जीवित प्रार्थना सुनने में चाहते क्या, उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जिसने आज आप सभी के लिए पिता ने मुझे नियुक्त किया, उसकी आत्मा ने मुझे उभारा ताकि हर एक के लिए मैं प्रार्थना करूं। उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर पवित्र आत्मा अगर हमको नहीं उभारता तो हम प्रेयर नहीं कर पाते, लेकिन उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। और खुदावन के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आज प्रभु की अनुग्रह की वजह से मैं कुछ दिन से तो प्रेयर नहीं कर पा रही थी, यानी प्रेयर में नहीं आ रही थी यूट्यूब पे, बट प्रेयर कॉल जो फ़ोन जो है ना वो चालू था, कॉल द्वारा प्रेयर चालू था। और प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु ने फिर से उभारा था कि मैं आप सबके लिए यूट्यूब द्वारा प्रेयर करूं। सच में परमेश्वर महान होता है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के निकट आशा रखते तो वो आशा टूटने नहीं देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप विश्वास के साथ अंत तक सुने तो परमेश्वर के आशीष को जरूर प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो विश्वास करता है बड़ा या छोटा नहीं देखता है, तो परमेश्वर के आत्मा उसके जीवन में काम करता है। मनुष्य के जीवन में वचन शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज का जो टॉपिक था, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि हमारा एक ही जन आशीष पाना औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर पाए। हालेलुया। अगर एक मनुष्य आशीष पाता है तो दूसरे को भी उस आशीष को देना चाहिए, क्योंकि पिता ने कहा तुम खुद का हित की चिंता करते तो दूसरे का भी चिंता करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप आशीषित हैं तो दूसरे को बताएं। आप कोई यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी इस जगह देख रहे परमेश्वर को वचन सुन रहे हैं, आप उस जगह में आप आशीष देते तो उसको शेयर करें। हालेलुया। ताकि एक हो सके उस वचन द्वारा, उस प्रार्थना द्वारा हो सके किसी का लाइफ बदल जाए आपकी वजह से। आप अगर उसको शेयर करते, अगर देख रहा है उसको परिस्थिति बदल जाए, अगर वो हताश और निराश हो गया है। आज देख रहे हैं आप सब लोग, कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत सारे नौकरियां, जॉब छूट चुकी है। कई जन का परिस्थिति ऐसे बदल चुका है कि आज वो सुसाइड करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर की ओर फोकस करिए। अगर परमेश्वर की ओर फोकस करेंगे, अगर परमेश्वर पर अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको विश्वास द्वारा क्या करेगा? आपकी सारी जरूरत को पूरी किया जाएगा। हालेलुया। आपको मैं आज एक वचन शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे भाई बहन मसीह में आते हैं, मसीह को जानते हैं, जानने के बाद उनके लोग परिवार विरोध करने लगते हैं। घर परिवार, पड़ोसी अड़ोसी, ऐसे हमारा लाइफ में काफ़ी लाइफ में ऐसे हुआ था। लोग बोलते हैं तूने धर्म क्यों बदला? लोग बोलेंगे कि अरे तू यीशु मसीह को जानता है, आज तक तेरे जीवन में हताश और निराश है। लोग बोलेंगे ना अरे तू ऐसे था, ऐसे बदल गया, ऐसे करना था, ऐसा नहीं किया। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जीवन में बहुत सारे लोग संसार में रहते हैं, बहुत सारे उपदेश देने वाले आएंगे, बहुत सारे बात बोलने, ज्ञान बुद्धि, टीवी, यूट्यूब, सारे चीज़ों में आप देखना मिलेगा। पड़ोसी अड़ोसी, घर के अंदर भी देखना मिलेगा। हालेलुया। कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बुद्धि देने के लिए आगे रहेंगे, लेकिन किसी ने ऐसे जगत में आया जो हमारा गुनाह को अपने लिए ले लिया? नहीं। लोग बोलेंगे अरे उसकी कर्म का फल तो कर्म का क्या बोलते हैं, संसार में बोलते हैं उसकी कर्म का भोग तो दुनिया में भोगना है। नहीं, यीशु मसीह वचन द्वारा उसको खंडित करता है। यीशु मसीह, ये संसारिक बातों में बहुत सारी ज्ञान बुद्धि रहता है, सब कोई की ज्ञान बुद्धि। दुनिया में बहुत सारे ऐसे टीचिंग अच्छा देने वाले आएंगे, बहुत सारा बुद्धि देने वाले आएंगे, बहुत सारी चीज करने वाले आएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में धारण करके जगत पे आया, अपना आत्मा को समर्पित करके आया। उसने हमेशा अपना पिता को इच्छा को देखा। आज आप और हम गुनाह के, कोई ऐसा खुदा नहीं, गुनाह करे कोई और उसका दंड पाए कोई है नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे गुनाह को उसने क्या किया? क्रूस पे ले लिया। उसने शैतान को शर्मिंदा किया, मृत्यु को फाड़ दिया। क्या वो जयवंत हुआ, मौत में फतह पाई, उसने पर्दाफाश किया। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग जगत पे आए खुदा समझ, किसी ने जान दिया है क्या? दूसरे को लिए कभी ध्यान नहीं दिया है।
अगर जान भी दिया है तो कभी कोई जी नहीं उठा है। अगर जी उठेगा 2 बार तो तीसरी बार भी मर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा, वो आज हमेशा के लिए जीवित है। वो देखो, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास लोग भी प्रेयर करते हैं, बहुत लोग मर जाते जी भी उठते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, 2 बार मर भी जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, परंतु उसने मर के जी उठा। जी उठने का बाद 5000 लोग, काफी लोग को दर्शन दिया। उसके बाद वो स्वर्ग की ओर गया और वो जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। लोग बोलेंगे भाई तूने तो बहुत बदल गया, तो अब शुरू में बहुत सारे सुना निकलेंगे, बहुत सारे लोग बात बोलेंगे, लेकिन कोई मनुष्य बहुत सारे जगत में है, बहुत सारे ऐसे ज्ञान और बुद्धि देने वाले होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के वजह से आज आप और हम पापों की क्षमा पाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य के पास पर बातों पर मनन मत कीजिए। खुदा ने यूहन्ना की किताब में कहा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और सत्य कौन सा है? सत्य परमेश्वर, सत्य मार्ग, जीवन और ज्योति मैं ही हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं था, मैं हूँ नहीं कहा, मैं ही हूँ कहा। हालेलुया। तो उसके अलावा जीवित परमेश्वर जगत पे नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। जीवन बहुत सारे कमी और घटी आएंगे, परंतु अगर आपके मेरे से नहीं हुआ, मैं एक बात आज कहना चाहती हूँ, तो आप कलीसिया पास्टर को बोलिए एक अच्छा जीवन साथी देखने के लिए। अगर आपकी पास परिस्थिति ऐसे आ रहा है, काम नहीं मिल रहा, आप रोजा रखिए, परमेश्वर आपके लिए जरूर रास्ता खोलेगा। जब वो बोला है, वादा किया है मैं सत्य मार्ग हूँ, वो जरूर वादा किया है तो खोलेगा ही खोलेगा रास्ता। हालेलुया। क्योंकि फास्टिंग द्वारा प्रभु की आत्मा बहुत सामर्थ का साथ काम करता है। हालेलुया। अगर आपको कुछ समस्या, कुछ परिस्थिति ऐसा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप प्रार्थना कराइए, प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना का वचन पढ़े परमेश्वर का। एक वचन का एक शब्द जो आपको जीवन को बदल सकता है, और वो वचन देहधारी तलवार है जो आर पार छेदता है, हड्डी हड्डी को रक्षा करता है, परमेश्वर की वचन। हालेलुया। आज के वचन पवित्र आत्मा के साथ जीना कैसे जिए। हालेलुया। इफिसियों का किताब उसका 5 का उसकी 18 आयत में क्या लिखा है, दाखरस से मत बाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह वो बात है जिसमें पवित्र आत्मा से निरंतर भरते रहने की बड़ी क्या है जरूरत बताई गई है। हालेलुया। यीशु स्वयं पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरा हुआ था। लूका का किताब उसका 4 का उसका 1 से लेकर 18 आयत तक इस तरह वर्णन किया गया है। और वो पवित्र आत्मा की सामत में अपने पिता के लिए जीता और काम करता था, लेकिन यह सिर्फ इसीलिए संभव हो सका क्योंकि मनुष्य के रूप में वो आत्मा में नम्र और दीन था। हालेलुया। हमारे मनुष्य का जीवन में सबसे पहली बार आत्मा में नम्र और दीन होना है। अगर समस्या परिस्थिति है, फिर भी क्या करना है, नम्र बनना है। यीशु ने जो मानवीय देह धारण की थी, वो उसकी निर्बलता को जानता था, इसीलिए वो हमेशा ऐसे मौका की तलाश में रहता था जिसमें वो एकांत में जाकर प्रार्थना कर सके। आजकल के भाई बहन लोग प्रार्थना की समस्या, प्रार्थना टाइम रहेगा, लेकिन लोग क्या करेंगे, वो अपने आप को टाइम पास बना देते, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी फ्रेंड में, कभी किसी में। आपको पता है संसार में हो, अगर आप किसी का साथ कोई चुगली सारी कर रही है, अगर उसका व्यवहार गलत है, अगर आप उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपके साथ लोग क्या करेगा, आपको बातचीत करना छोड़ देगा, बोलेगा तो मसीह में गया तो बदल गया। बदलना है, जीवन में बदलना। यीशु मसीह धर्म में जीवन बदलता है, वो विश्वास द्वारा परमेश्वर की क्या करता है, जीवन बदलता है। हालेलुया। यीशु मसीह वो हमेशा प्रार्थना करने के लिए जगह ढूंढता था। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं कहना चाहती हूँ, आज आप और हम क्या जगह ढूंढते हैं जिसमें वो एकांत में जाकर प्रार्थना कर सके। किसी ने यहाँ कहा कि जैसा क्या लिखा है, पर्यटक शहरों में
रहने के लिए एक अच्छा होटल और देखने के लिए क्या चाहिए, एक दर्शन ढूंढते हैं लोग, पिक्चर देखने के लिए माहौल ढूंढते हैं लोग, घूमने के लिए जगह ढूंढते हैं लोग, बिजनेस करने के जगह ढूंढते हैं लोग, सब बड़े बड़े काम करने के लिए जगह ढूंढते हैं, फालतू चीज कुछ दिन के लिए। हालेलुया। वैसा लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान क्या करता था, ढूंढता था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परीक्षा प्रलोभन पर जय पाने और अपने जीविक शक्ति को मौत के हवाले करने के लिए सामर्थ्य पाना चाहता था। शरीर की निर्बलता के प्रति जैसा यीशु सोचता था, ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता था। और इसलिए प्रार्थना में पिता के सम्मुख रहते हुए जैसे उसने मदद पाना चाहा था, वैसा ही किसी मनुष्य ने कभी नहीं चाहा था। हालेलुया। देह में रहने के अपने दिनों में उसने उच्च आवाज से पुकारे और आंसू बहाते हुए प्रार्थना की थी। इसका नतीजा यहाँ हुआ कि उसने पिता से ऐसी भरपूरी क्या किया था, सामत पाई जैसे किसी मनुष्य वो कभी नहीं पाई थी। इसी तरह यीशु ने एक बार भी पाप नहीं किया और कभी अपने जीव में से नहीं जिया। हालेलुया। इब्रानी का किताब 4 का उसका 15 आयत में क्या लिखा है, इस तरह वर्णन किया गया। क्या यहाँ एक महत्व की बात नहीं है? सुसमाचारों में यीशु जुड़े बातों में प्रार्थना करने या प्रार्थना का उल्लंघन 25 बार किया गया था। इसमें कि उसके जीवन और काम का भेद छुपा था। यीशु उसके जीवन में बड़ी घटनाओं से पहले ही प्रार्थना नहीं करता था। आज मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत लोग ऐसा है, कोई समस्या आता तब जाके प्रार्थना करते। कोई करता है क्या पहले से प्रार्थना? कोई नहीं करता है। आपको पता है यीशु मसीह प्रार्थना करता था, बहुत समय उठता था, प्रार्थना करता था। यीशु मसीह वो प्रार्थना करता था। जब खुदा प्रार्थना कर सकता है तो आज आप और हम में प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं? इतना समस्या, जब मनुष्य को समस्या आता है तब जब वो खड़ा होकर प्रभु प्रभु बोलकर ढूंढने लगता है, लेकिन उससे पहले प्रभु को ढूंढा था क्या? अरे कहाँ फुर्सत है? जॉब में फुर्सत नहीं है, बच्चों में फुर्सत नहीं है, घूमने में फुर्सत नहीं है, टीवी देखने में फुर्सत नहीं, मोबाइल पकड़ने में, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब चलाने में फुर्सत नहीं है, तो वो परमेश्वर में कैसे समय दे सकता है? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं कहना चाहती हूँ यीशु प्रार्थना में लगातार परमेश्वर की सामत पाने की खोज में रहता था और इसीलिए उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता था। इस तरह उसने प्रार्थना द्वारा वो सब कुछ हासिल किया जो वो भी किसी और तरह से हासिल नहीं कर सकता था। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है वो पाप पर कर सकता था। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है वो कभी पाप नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर पर भय है तो जय पाने के लिए शारीरिक बहुबल पर निर्भर रहना जारी रखता था। इससे पहले कि ऐसा व्यक्ति पाप पर जय पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को जानने उसका टूटना जरूरी होता है। इसलिए परमेश्वर ऐसे होने देता है कि वो लगातार हारता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, महादर महाजब तक कि वो उसके शून्य बिंदु पर पहुंचकर अपने कमजोरी को स्वीकार नहीं कर लेता, तब परमेश्वर उस पर कृपा की आत्मा उंडलता है और उसे एक जयबंद जीवन में ले चलता है और तब परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में से प्रकट होने लगती है। हालेलुया। हम जब निर्बल होते हैं वास्तव में हमें तभी बलवंत होते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 12 का 10 आयत में क्या कहा गया है? 2 कुरिन्थियों उसका 12 का 10 में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बल में और निंदाओं में और दरिद्रों में क्या हुआ? दरिद्रों में, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता जाता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए पौलुस इस जगह में क्या कहता है? इसीलिए उसका 12 का 7 में कहा, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। उसके विषय में मैं ना प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यहाँ दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप निर्बल है, अगर आप कमजोर है, अगर आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप प्रार्थना में व्यतीत करते हैं तो आप एक निर्बलता में बलवंत बनते जाते हैं, एक सामर्थी बनते जाते हैं, क्योंकि भजन संगीता में कहा गया, टूटे और पिसे हुए मन को परमेश्वर
तुच्छ नहीं जानता है। अगर आप टूट गए हैं, पिस गए हैं, आप टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, हताश निराश हो चुके हैं, तो परमेश्वर जरूर प्रार्थना द्वारा आपके जीवन को बदलेगा और निर्बलता में बल को जाहिर करेगा, क्योंकि खुदा ने कहा है, खुद ने वादा किया है, मैं निर्बलता को बल देता हूँ और शक्तिहीनों को सामर्थ देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, आप समस्या की ओर एक साइड करिए, आप परमेश्वर में प्रार्थना में व्यतीत करिए। प्रभु आपकी समस्या के बदल देगा और निर्बलता बल में बना देगा। अगर आप समस्या में बीत रबा लखा शोथनो बुरुदा लखा शिते नमन थला लखरिया रखोंदरा शुखो। अगर आपके जीवन में कोई बीमार है, समस्या है, परिस्थिति है, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जरूर उस मुसीबत से आपको छुटकारा दिलाएगा और आपको जयवंत करेगा, फलवंत करेगा। जिस तरह अब्राहम को फलवंत किया, आपके जॉब में फलवंत करेगा, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फलवंत करेगा, आपके बिजनेस में फलवंत करेगा, आपके पति पत्नी का जीवन में फलवंत करेगा, आपकी प्रेयर लाइफ में फलवंत करेगा, आपकी अभिषेक परमेश्वर जैसे उंडल रहा वो फलवंत होते जाएंगे। अगर आपकी संतान है वो भी गर्भ में फलवंत करेगा। अगर आपकी परिवार आपको नहीं समझ पा रहा है, अगर हताश निराश हो चुके मसीह में एक पाए जा रहे हैं, उसमें भी आप फलवंत होते जाए। अगर आपकी पति परिवार छोड़ के गया है, अगर सच्चा खुदा पर ईमान रखते हैं तो सच्चा खुदा लौटा के ले आएगा। आज मैं एक गवाह हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं एक गवाही दे रही हूँ कि आज मैं जीवित हूँ उस पिता के लिए जिसने मेरे खातिर क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया, मेरे खातिर अपने आप को लहू बहाया, कोड़े खाए। उसका कोड़े खाना आज व्यर्थ नहीं जाता। जब मैं बीमार हूँ तो बोलती हूँ, मैं खुदा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी होती तो चंगी हो जाती हूँ। अगर मैं निराश हूँ, खुदा ने कहा है मैं सुखों को आनंद में बदल दूंगा, तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, क्योंकि उसने कहा है विश्वास कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करके 12 साल लो मैंने वाली स्त्री ने कितने लोग मना किया, फिर भी किसी का बात सुना नहीं, परंतु विश्वास करो उसने अगर मनुष्य को बात पर आती तो कभी वो चंगे नहीं हो पाती। कितना बड़े बड़े डॉक्टर बैगो बैद कितना लोग को दिखाई, कभी उसने चंगा पाया नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास की तो वो प्रभु के अनुग्रह को पाई, वो चंगाई छुटकारा को पाई। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आप भी आपके जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं? चाहे बीमार है, निराश है, हताश है, पांचवन है, पति पत्नी अलग है, चाहे पति पत्नी तलाक हो चुका है, चाहे आपके घर में फाइनेंशियल तंगी है, चाहे नौकरी नहीं लगे, जॉब नहीं लगना चाहता है, तो आप जरूर एक बार परमेश्वर के निकट घुटने टेकिए, क्योंकि वो ही योग्य है। घुटने टेके उसके पास, सर झुका उसके पास, हाथ फैला उसके पास, क्योंकि वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने पिता ने कहा जिसने मुझे देख लिया वो मेरे पिता को देख लिया। कहा आपको पता है उसने आपको हमारे लिए कितना लहू बहाया। आज बहुत सारे लोग आते हैं ज्ञानवान समझते, बुद्धि ज्ञान बहुत सारे देंगे, लेकिन कोई है जगत में जो अपने आप को दूसरे के लिए कुर्बान कर सकता है? अगर कुर्बान कर दिया तो क्या दोबारा जी उठा तो तीसरी बार मर नहीं जाता है? लेकिन यीशु मसीह जी उठा तो अनंत जीवन का परमेश्वर सदा जीवित रहता है, और वो जीवित परमेश्वर दूसरी बार जब आएगा ना, आप और हमको जिलाएगा, आप और हम पिता के दाहिनी ओर बैठेंगे, जिसने पृथ्वी और आकाश अपने स्वरूप में बनाया। आज उस पिता के वचन द्वारा चलेंगे, उस पिता का वचन द्वारा विश्वास करेंगे। ये नहीं कहना है प्रभु तूने वचन में कहा ऐसे करेगा, ऐसे नहीं। हर एक वचन हर के लिए नहीं होता है। अगर तुम वचन द्वारा चलोगे, वचन को मनन करोगे, प्रार्थना करोगे, जीवन में प्रार्थना सबसे जरूरी होता है। मसीह को अगर जान चुके तो जरूर आपकी लाइफ बदलेगा। अगर जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु पर आप लोग को बोलेंगे मेरे लिए प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो, करेंगे वो प्रेयर। लेकिन अगर आशीष देते समय अगर एक मनुष्य इतना मेहनत कर रहा है, अगर आप घूम रहे फिर रहे, मजा मस्ती कर रहे हैं, सामने वाला आपके लिए घुटनी टेक रहा है, गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है, और उस आशीष व्यर्थ जाएगा। खुदा ने कहा, जो यीशु मसीह ने कहा, जो आशीष के योग्य है उसी का पास से आशीष जाएगा, और जो आशीष के योग्य नहीं है वो लौट के आएगा। अगर आप आशीष का योग्य फिर बोलेंगे प्रभु मेरे लिए ऐसे काम नहीं किया, नहीं, वो सबके लिए काम करता है।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर में तैयार हुए निरंतर प्रार्थना करिए और खुदा की आत्मा आज प्रार्थना के जीवन व्यतीत करने के लिए कह रहा है। समस्या के पीछे छोड़ दीजिए और प्रभु के निकट चलिए तो खुदा आपको जयवंत और फलवंत करेगा सारे कार्य में। रबा रखा रबा शुथुरु बुरुद नमाना शुकुलो बोकारिया नखारा बशिते नमना थला लखता शुतो नमोनो दुबुरुखो नखारा बशिते बाला दबना शुको। पिता परमेश्वर आप मैं धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन प्रभु हर जीवन में फलवंत होने पाए खुदा। और परमेश्वर पिता जो आस्था लगाते प्रभु यूट्यूब को देखते प्रभु शेयर करते सब्सक्राइब करते और उनका घराना प्रभु जो आस्था लगा के रखे प्रभु फलवंत होता जाए सामर्थ्य यीशु के नाम से खुदा। और एक दुख और निराशा यीशु नासी के नाम से आनंद में बदलने पाए खुदा। तुझ में वचन में मजबूत होने पाए परमेश्वर, तेरे चरणों में आने पाए परमेश्वर, तुझे सदा बनम तेरे आत्मा में बनने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जिनकी नौकरी नहीं लगा यीशु नासी के नाम से नौकरी लगने पाए खुदा। जिनकी दुखों है प्रभु निराश हताश हो चुके टूट चुके खुदा उनके नाम से उनके दुखों आनंद में बदलने पाए परमेश्वर। आज की रात परमेश्वर हर एक एक परिस्थिति बदलने पाए परमेश्वर। फिर परमेश्वर पिता हर एक लोग आपके निकट में प्रार्थना में व्यतीत कर पाए राजा यीशु और उनका जीवन उनकी परिस्थिति यीशु नासरी के नाम से बदलने पाए परमेश्वर। सारी अंधकार की रुकावट डालने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से मैं बांधती हूँ और आकाश में फायर रिलीज करती। खुदा की आत्मा छुए, खुदा की आत्मा मौजूद हो पाए आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी बरकतों में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आपकी घर में, आपकी बातों में, आपके चलने फिरने जहाँ के ये प्रभु की आत्मा मौजूद होने पाए और हर कार्य में आप सफलता होते जाए। खुदा की आत्मा आपके जीवन में कार्य करे राजा यीशु। हर अंधकार की ताकत हर विरोध शक्ति प्रभु जो कार्य करते हैं सांस निरस्सु के लेकर चलती है, हर परिवार के विरुद्ध उठने वाली ताकत को जला कर रख कर दे मेरे खुदा बाप परमेश्वर। तेरे आत्मा के भर पे तेरे सामत मंडल आए खुदा प्रभु। जितने भाई बहन प्रार्थना सुने प्रभु आपके निकट घुटने टेकने वाले बन पाए परमेश्वर। मुर्दे घुटने नहीं देखता है, मुर्दे स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन जीवित घुटने भी टेकेगा और जीवित परमेश्वर स्तुति कर। हर एक आत्मा प्रभु शर्म में ग्रहण किया जाए, हर एक आत्मा जीवन के पुस्तक में लिखा जाए खुदा। जो भटके हुए हैं परमेश्वर पिता सारे भटके हो भेड़ को ढूंढ के ला, जो टूट चुके हैं निराश और हताश चुके हैं पिता परमेश्वर उनके दुखों आनंद में बदल पिता परमेश्वर। हर एक तेरे हाथ में शक्ति प्रभु। जिस तरह माता समता संभाल खुदा सबेरे सारे एक्सीडेंट बुरी शक्ति हरी कमी और घटी की तंगी में पूरी किया पिता परमेश्वर। हर एक घराने परिवार को हम सबको बचा कर रखा, धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु। हर एक तेरे हाथ में शक्ति लोह में कवर करती हूँ। रात्रि काल मीठी नींद प्रभु, जंगली बीज प्रभु शैतान आके जंगली बीज बो के सपने द्वारा ना जाए परमेश्वर। रात्रि काल स्वर्ग प्रदान कर जिससे माता पुत्र को शांति संभाल के रख पिता। हर एक तेरे हाथ में शक्ति प्रभु, जिस तरह माता समता संभाल के रख। प्रार्थना शुरू धन्यवाद सारी बात में महिमा मिले मेरे प्रभु शीघ्र आने वाला यीशु के नाम से दुआ को मानते हैं। आमीन आमीन आमीन।